क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो भुवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुळ मिनमो सुदकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान या कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के लिए मूल कारण के रूप में यहाँ आत्मा और आश्रव में भेद न जानना, इसे कारण के रूप में ले रहे हैं। 69-70 नंबर की गाथा में ये अपन ने चर्चा की थी कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर, हिंदी अर्थ करते समय उसे विशेष अंतर को लिया, भेद और अंतर को, माने भिन्नता तो है ही और इस भिन्नता को लक्षण सहित अंतर सहित उसे जाना जाए। विशेष अंतर को नहीं जानता है तब तक उसे अज्ञानी कहा, और वह अज्ञानी क्रोधादि में वर्तता है। वर्तने का भी अपन ने विशेष अर्थ लिया था। वर्तने का अर्थ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक क्रोधादि रूप प्रवर्तना, क्रोधादि रूप होना। और ऐसे क्रोधादि में जब विपरीत बुद्धि सहित प्रवर्तेंगे तब कर्म का संचय होता है और जीव को इस तरह से बंध होता है। क्रोधादि में वर्तता है, इसी में से अंतर न जानते हुए वर्तता है, इसी में से अमृतचंद्राचार्य ने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निकाल ली थी। दोनों में अंतर न जानने वाला और अंतर न जानने से ज्ञान तो अपना स्वरूप है, स्वभाव है, स्वभावभूत क्रिया है, तादात्म्य सिद्ध संबंध है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया, इसलिए निशंकतया ज्ञान में प्रवर्तता है। और ऐसे ही अज्ञानी जो आत्मा और आश्रव में अंतर नहीं जानता, उसे ज्ञान की तरह क्रोध भी अपना ही स्वभाव है, स्वभावभूत क्रिया है संयोग सिद्ध, अपना ही ऐसा लगता है, इसलिए उसमें भी निशंकतया
आत्मपने प्रवर्तता है। और आत्मपने शब्द दे करके समझ लीजिए एकत्व बुद्धि की तरफ इशारा कर दिया, एकत्व बुद्धि पूर्वक वहां वर्त रहा है। ऐसा वर्तने वाला वह अज्ञानी आत्मा वो करता है। और ऐसे अज्ञान पूर्वक क्रोधादि में वर्त रहा है, उस समय होने वाला क्रोधादि परिणाम, तो वह क्रोधादि परिणाम अकेला क्रोधादि वाला नहीं है, वह एकत्व ममत्व बुद्धि की विपरीतता लिए हुए हैं। जैसे लोक में ये कहा जाता है ना, एक तो करेला हो और नीम पर चढ़ा हो, तो इसमें क्या किसी पे भी चढ़े ना तो क्या अंतर होता है? नहीं नहीं, करेला वैसे तो कड़वा होता है और नीम पर चढ़ा हुआ होगा तो और अधिक कड़वा। ऐसे क्रोधादि हो और साथ में एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक, कर्तृत्व वक्तृत्व की बुद्धि पूर्वक, इसे शास्त्रीय भाषा में कहे तो ये अनंतानुबंधीपना होता है। मोह मिथ्यात्व अज्ञान सहित होने वाला अनंतानुबंधीपना, इसके सहित हो रहा है। ऐसा जो क्रोध है वो कर्म, तो वो अज्ञानी आत्मा करता और ये उसका क्रोध कर्म, ऐसे अनादिकाल की अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है। और ऐसे परिणाम को निमित्त करके पौद्गलिक कर्म अपने आप आकर के जीव के साथ एक क्षेत्रावगापने को प्राप्त होते हैं। ऐसे अनादि अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है। अंतिम प्रकरण में ये कहा था, ये ऐसी प्रवृत्ति चल रही है, अज्ञान बंद के कारण से हो रही है, पुनः इसे बंद हो रहा है, लेकिन इसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता, ये अलग अलग हैं और एक संतान क्रम से चले आ रहे हैं। अभी वर्तमान में कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अज्ञान हो रहा है, वो पहले वाले बंध के निमित्त से हो रहा है, और अभी के होने वाले परिणाम से बंधने वाला नया बंध है, तो अनेकात्मक हुआ। और ऐसा ही पीछे, आगे वाली बात नहीं करे, पीछे अभी का कारण पुराना कर्म का उदय, उसके पुराने कर्म के लिए कारण कौन, कि उससे पहले वाला कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अज्ञान, उसके लिए उससे पहले वाला, ऐसा पीछे पीछे जाएंगे तो वह भी दोष। अपन ने कहा था कि ऐसे तो अनवस्था भी आएगी, लेकिन जब अनादि स्वीकार कर लेते हैं तो दोष नहीं माना जाता। ये सारी चर्चा अपन ने पीछे की थी। अब ऐसे अनादिकाल की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है और इसके कारण से जीव को बंध है, बंध है का अर्थ संसार है, संसार है का अर्थ आकुलता है, दुख है। इसलिए तत्काल शिष्य प्रश्न करता है 71वीं गाथा की उत्थानी का, कदा अस्या कर्तृकर्म प्रवृत्तेर निवृत्तिर इति चेत। अस्याह कर्तृकर्म प्रवृत्ते है, ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अभी आपने पिछली गाथा की टीका में बताई, ऐसे इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कदा, कब होती है, कब होगी? क्योंकि जो बंध का कारण, संसार का कारण अनंत संसार में रुलाने वाली बात हो तो कब छूटेगी? किसी को कोई बीमारी बताई जाए, अरे आपको ये बीमारी हो रही है और इसके कारण से आपको ये पीड़ा तकलीफ इस कारण से है, तो सबसे पहला चित्त में प्रश्न यही खड़ा होता है, ये बीमारी कब जाएगी? ऐसे ही ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जिसके कारण इस जीव को अनादिकाल से बंद हो रहा है और ये प्रवृत्ति संसार की चली आ रही है, तो इसकी निवृत्ति कब होगी? इति चेत, यदि कोई ऐसा प्रश्न करता है तो उसका उत्तर 71वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य देते हैं। तो 71वीं गाथा का मैं पाठ कर रहा हूं। जय्यायिमेण जीवेण अपनो आसवाणयत हेव नादम होदि विशेषं तरंतु तैयाण बंधो से। कब होगी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति? इसका उत्तर दे रहे हैं कि जय्या इमेन जीवेन अपनो आसवाणयत हेव नादम होदि विशेषंतरम। जय्या माने जब, इमेन जीवेन इस जीव के द्वारा। कौन प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर कौन दे रहा है और किसे दे रहा है? शिष्य प्रश्न कर रहा है।
पहले शिष्य प्रश्न कर रहा है तो शिष्य को उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न भी हमारा होना चाहिए, मतलब हमारा हमारे अंदर से उठना चाहिए। जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान और इसके कारण से संसार और बंध चल रहा है, तो इससे निवृत्त कब होंगे? तो ये कब होगा? अब उत्तर दे रहे कुंद कुंद आचार्य। किसे दे रहे हैं? जिसका प्रश्न है उसे दे रहे हैं। तो उस जीव से कह रहे हैं कि जब इस जीव के द्वारा, तो यदि हमारा प्रश्न होगा तो हमारे लिए कहते इस जीव के द्वारा इमेन जीवेन क्या होगा? अपनो आसवानय तहेव, अपनो माने आत्मा का, और आसवानय माने आश्रवों का, आत्मा और आश्रवों का, तथैव आत्मा तथैव आश्रव, इनका नादम होदि विशेष अंतरम, विशेष अंतरम नादम होदि, विशेष अंतर ज्ञात होगा। अर्थात इन दोनों के विशेष अंतर को जानेगा। विशेष अंतर की बात अपन ने कर ली थी। आत्मा और आश्रव में अंतर भी और विशेष अंतर है, अंतर और भेद। ये जब ज्ञात होगा तैया न बंधो से, तब से इसे बंध नहीं होगा। नहीं, प्रश्न तो ये पूछा था कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब निवृत्त होगी, और उत्तर तो ये दे रहे कि बंद नहीं होगा। बंद नहीं होने वाली बात थोड़ी पूछ रहे हैं, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी ये पूछ रहे हैं। तो कहते फल से उसका उत्तर दे रहे हैं। जैसे एक कोई पूछे डॉक्टर से, जैसे मैंने अभी कहा ना, यदि पीड़ा बहुत हो रही और उसके कारण से हम दुखी है, तो डॉक्टर बताएगा भाई इस बीमारी के कारण तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो हमारा प्रश्न होता है कि बीमारी कब जाएगी, ये बीमारी कब दूर होगी? डॉक्टर ये कहता है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, तुम्हें अभी जो पीड़ा हो रही ना ये पीड़ा नहीं होगी। ऐसा मैं पीड़ा की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बीमारी कब जाएगी। क्या हमने कहा ना पीड़ा नहीं होगी का मतलब क्या है? ये पीड़ा इस बीमारी से है, तो पीड़ा नहीं होगी का अर्थ है बीमारी नहीं रहेगी। माने फल से उसके कारण का अभाव होगा, ये बता दिया। ऐसे ही जब आत्मा और आश्रव में भेद जान लेगा तब बंद नहीं होगा, ऐसा जो सीधा कह दिया। क्योंकि आत्मा, अब वो 2 गाथाएं लिखी थी वहां, अब यहाँ फिर से वो 2 गाथाएं पूरी नहीं दोहराना चाहते थे, एक गाथा में उत्तर लेना चाहते थे, तो बीच वाली बात गौन कर दी। कौन सी बात? आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानेगा, विशेष अंतर नहीं जानेगा तो क्या होगा? क्रोधादि में वर्तेगा, और क्रोधादि में वर्तने से कर्म का संचय होगा और ऐसे बंद होगा। ये उस बात को गौन कर दिया यहाँ। सीधा का बंद नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? जब आत्मा और आश्रव में अंतर जानेगा, भेद जानेगा, अभी टीका मिलेंगे उसे, तब जब उसे अच्छी तरह से ख्याल में आएगा ये क्रोधादि तो मेरे है ही नहीं, मैं तो आत्म तत्व हूं। तो अपना क्रोधादि से अंतर भेद जानने पर क्रोधादि से निवृत्त होकर के स्वरूप में आएगा। तो स्वरूप में आएगा तो बंद क्यों होगा उसने? तो क्रोधादि में नहीं वर्तेगा, कर्म का संचय नहीं होगा और बंद नहीं होगा। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहाँ चली गई? जब आत्मा और आश्रव में भेद जाना, तब वह क्रोधादि को अपना कर्म नहीं मानेगा। क्रोधादि को अपना कर्म नहीं मानेगा तो कर्ता नहीं बनेगा, तो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान नहीं होगा, और कर्ता कर्म का अज्ञान नहीं होगा, उसी कारण से कर्म आ रहे थे। तो अज्ञान चला गया तो कर्म का बंध भी नहीं होगा। तो इस तरह से वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसके बीच में आ गई है। प्रश्न कालवाचक किया, कदा, कब होगा? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? तो कब ते बता देना चाहिए था। 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 8 वर्ष में, कुछ टाइम बताते ना। टाइम तो नहीं बताया। क्या कहा कि जब जानेगा तब होगा, आत्मा और आश्रव में अंतर जान लोगे तब होगा। तो कब ये बताओ ना, कि जब तुम जानोगे तो कब? अभी जानेंगे तो अभी होगा, बरसों बाद जानेंगे तो बरसों बाद होगा, कभी नहीं जानेंगे तो कभी नहीं होगा। तो ये तुम्हारे हाथ में है। जब जब ऐसी बात आती है तब दादा, छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी बहादुर साहब हमेशा शिविर संबंधी ऐसा उदाहरण देते ना। अब तो साहित्य बिक्री होती कहाँ है, पहले साहित्य बिक्री होती थी, साहित्य का स्टॉल शिविरों में लगता था, और हर जगह बहुत से दातार फिर साहित्य में
आधी कीमत करते थे। तो कुछ लोग आकर के पूछते थे साहित्य में आधी कीमत कब होगी? तो दादा हमेशा उत्तर देते थे जब तुम करोगे तब होगी। ठीक, करने वाले भी आप हो, तो आप पूछ रहे कब होगी? ये कल परसों तक हो रही नहीं, जब तुम करोगे। नहीं हमें तो कल जाना है, तो आप आज करो तो आज से हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है। ऐसे ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्ति अपने आप होने वाली नहीं है। तो कैसे होगी? कि जब करेंगे तब होगी। क्या करना पड़ेगा? जो जिसके कारण से हो रही थी वो कारण को हटा दो। तो किस कारण से हो रही थी? आत्मा और आश्रव में भेद न जानने से हो रही थी। तो आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर, भाव वासना पूर्वक अंतर जानो तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होगी, और उससे बंद हो रहा था तो बंद भी नहीं होगा। गाथा का अर्थ अपन ने देख लिया है। अपन संजीव जी से गाथा और उसके पद्यानुवाद को सुनते हैं। जयाई मेण जीवेण अपनो आसवाण यह तहेव नादम हो दिविशेषं तरम तु तैयाण बंदो से आत्मा और आश्रवों में भेद जाने जीव जब जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंध तब। ये गाथा में जो बात आई है उसे अब अमृत चंद्राचार्य टीका में थोड़ा तर्क युक्ति पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। इस गाथा की टीका अमृत चंद्राचार्य एक सिद्धांत के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, और एक अमृत चंद्राचार्य की ये शैली भी है। बहुत सी गाथाओं में हम देखेंगे उस बात को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कुछ सिद्धांत रखेंगे और सिद्धांत के आधार से अपनी बात रखते हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये न्याय की शैली में लिखी हुई टीका है। कैसे भी न्याय की शैली, जो जैन न्याय है, जैन न्याय में तर्क युक्ति हेतु दृष्टांत इनके साथ सिद्ध किया जाता है। वैसे तर्क युक्ति दृष्टांत अनुमान हेतु इत्यादि साथ ही लिखा है, इसलिए भी शैली न्याय की है। और दूसरा, लौकिक न्याय में न्यायालय में जाते हैं तो कोई भी वकील अपनी बात रखता है तो वह भारतीय संविधान की कोई धारा बताएगा पहले, और फिर उसके मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसके आधार से कह रहा हूं। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य भी अपनी कोई बात कहते हैं तो ये वस्तु स्वरूप की कौन सी धारा, कौन सा वस्तु का स्वरूप है, कौन सा सिद्धांत जिसके आधार से मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। यहाँ भी वह एक सिद्धांत के आधार से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। क्या है देखिए, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। इह माने इस लोक में जगत में, किल माने वास्तव में, स्वभाव मात्रम वस्तु, जो कोई वस्तु है वो स्वभाव मात्र है, स्वभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं, स्वभाव मात्रम वस्तु। विचार कर लो, कोई भी वस्तु का विचार करो और उसके स्वभाव का विचार करो और फिर स्वभाव से रहित उसका विचार करो। या तो यहां तक कहता हूं कि आपने सब्जी बनाने, फल बनाने के लिए किसी से चक्कू बनाना, थोड़ा सब्जी फल बनानी है हमको, चक्कू दे दो, और उसने चक्कू दिया और आपने फल बनाने की कोशिश की और वो फल नहीं बना, तो आप क्या कहोगे? क्या दिया ये तुमने? चक्कू तो दिए, चक्कू है, इससे तो मक्खन भी नहीं कटेगा। तो वो क्यों कह रहे हो ऐसा? कह रहा नहीं चक्कू है ना, इसे चक्कू कहते हैं, मना क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि चक्कू का कार्य दो फाड़ करना, दो विभाजन करना, ये स्वभाव उसका, और इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो क्या कैसे इसको कहेंगे? हम चल रहे हैं रास्ते से और कोई आकर के सामने से टकराया या हम किसी से टकराए, तो सामने वाला ये कहता है तुम्हारी आंखें हैं कि बटन है, चेहरे पे क्या लगे हुए हैं? आंखें है ना, तो आंखों का काम क्या है? देखना, दिखाई देना चाहिए ना, दिखा क्यों नहीं तुमको? इसका जो स्वभाव है वो कार्य न करे
तो उसे वो वस्तु हम मानने तैयार नहीं होते हैं। इसलिए स्वभाव मात्रम वस्तु, वो स्वभाव मात्र ऐसे हरेक में, और इस आधार से आत्मा और आश्रव में भेद की बात सिद्ध करने वाले हैं। ये अकेला स्वभाव मात्रम वस्तु, जगत में जो कोई वस्तु है वो स्वभाव मात्र है। कोई कहेगा कि स्वभाव अकेला, तो बाकी और सभी तो गुण होते हैं स्वभाव के अलावा। अब इसको यदि इस रूप में लिया जाए, भाव का मतलब क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें जब हम लेते हैं तो द्रव्य वस्तु, क्षेत्र माने उसके प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, आत्मा की दृष्टि से असंख्यात प्रदेश, काल माने उसकी पर्याय, और भाव माने उसके गुण। तो गुण है, तो गुण मात्र ही तो वस्तु है। द्रव्य किसे कहते हैं? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण हटा दो, क्या बचा फिर? तो स्वभाव से यदि गुणों को लिया जाए, यहाँ एक स्वभाव को पकड़कर चल रहे मुख्य रूप से, इन सारे गुणों को लिया जाए तो गुणों के समूह मात्र ही तो है, उसके अलावा है क्या? इसलिए स्वभाव मात्रम वस्तु, और उसमें से भी मूल बात पकड़ी जाती है। मैंने पीछे ज्ञान तादात्म्य की बात करते हुए कहा था ना, ज्ञान आत्मा के साथ तन्मय तादात्म्य है। ज्ञान निकल गया आत्मा में से, फिर बाकी सारे गुण हैं और कोई गुण नहीं निकले हैं, सिर्फ ज्ञान निकल गया। फिर जीव मानेंगे? कैसे मान सकते जीव? उसी से तो उसका जीवत्व बना है। ज्ञान मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, वो ज्ञान मात्र भाव प्राण को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति, उसके कारण वह जीवित है। और निकल गया तो कैसे जीव कहेंगे उसे? इसलिए कहते हैं, ये पहले तो सिद्धांत लिया कि सारी वस्तुओं पर घटित होने वाला सिद्धांत है, प्रत्येक वस्तु स्वभाव मात्र होती है। अब यहाँ क्या सिद्ध करते हैं? हाँ, स्वस्य भवनम तु स्वभावार, स्वभाव क्या है? कि स्व का होना, निज रूप होना, वही उसका स्वभाव है, अपने रूप से होना। अग्नि उष्णता रूप से परिणमती है, शक्कर मीठे रूप से, नमक खारे रूप से, ये होना उनका स्वभाव है। स्वभाव मात्र वस्तु और उस रूप होना ही उसका स्वभाव। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना। ये आगे यही ले रहे हैं। स्वस्य भवनम तो स्वभाव, स्व का होना वही स्वभाव है। तेन, इस सिद्धांत के आधार से ज्ञानस्य भवनम खलु आत्मा, इसलिए ज्ञान का होना वो आत्मा है। क्यों ज्ञान का होना आत्मा? क्योंकि स्वभाव मात्र वस्तु कहा है और स्व के होने को स्वभाव कहा है। तो ज्ञान का होना ये स्वभाव का होना है। स्वस्य भवनम, स्व का होना उसका स्वभाव रूप होना है, इसलिए ज्ञान का होना ही आत्मा है। और अपन उस तरह से विचार करें, ज्ञान हटाओ तो अग्नि में से उष्णता निकालो और ज्वालाएं चल रही है, कौन अग्नि समझेगा उसे? अग्नि कौन मानेगा? इसलिए तेन ज्ञानस्य भवनम खलु आत्मा, इसलिए ज्ञान का होना वह वास्तव में आत्मा है। क्रोधादेर भवनम क्रोधादि, इसी आधार से क्रोधादि का होना क्रोधादि है, वो स्वतंत्र वस्तु है। यहाँ तत्व के रूप में हम बराबर पहले से कहते आ रहे हैं, एक जीव तत्व है और एक आश्रव तत्व है। तो जीव तत्व का स्वभाव ज्ञान रूप होना और आश्रव तत्व में क्रोधमान माया लोभादि होना, तो ये क्रोधादि का होना क्रोधादि, ज्ञान का होना आत्मा, क्रोधादि का होना क्रोधादि। ये अंतर, विशेष अंतर के लिए बात कहते जा रहे हैं। अब अथ ज्ञानस्य यत भवनम तन्न क्रोधादेरपि भवनम, दोनों को एक में एक मानने वाला, पिछली गाथा में कहा था ना टीका में, दोनों में अंतर न जान करके वो क्रोधादि को भी अपना ही स्वभाव समझता है और निश्चंक प्रवर्तन करता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञान का जो होना है वह क्रोधादि का भी होना हो ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ इसका कारण भी देते हैं, ज्ञानस्य यत भवनम, जो ज्ञान का होना है वह क्रोधादि का होना नहीं, दोनों का होना अलग अलग है, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। यतः, क्यों? यतः माने क्योंकि यथा ज्ञान भवने ज्ञानम भवत विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि।
क्योंकि यथा जैसे ज्ञान भवने, ज्ञान के होने पर, ज्ञान हुआ, ज्ञान का परिणमन हुआ, जानन जानन परिणमन हुआ, ज्ञान भवने ज्ञानम भवत विभाव्यते, ज्ञान होता हुआ भासित होता है, अनुभव में आता है, उसका संवेदन संचेतन हो रहा है ज्ञान होता हुआ। न तथा क्रोधादि रहती, वैसे क्रोधादि का नहीं होता है। दूसरा भी पढ़ते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं थोड़ा। यत्तु क्रोधादेर भवनम तन्न ज्ञानस्यापि भवनम, और जो क्रोधादि का होना है वो ज्ञान का होना नहीं है। क्रोधादेहि भवनम, क्रोधादि का होना वह तत् न ज्ञानस्यापि, वह ज्ञान का होना नहीं है। अब यहाँ क्यों नहीं है भाई, क्रोधादि का होना ज्ञान का होना क्यों नहीं है? यतः, क्योंकि यथा क्रोधादि भवने क्रोधादया भवन्तः विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि, क्योंकि क्रोधादि के होने पर जैसे क्रोधादि होते हुए अनुभव में आते हैं, भासित होते हैं। इसमें हिंदी में शब्द दिया है मालूम पड़ते हैं, मालूम पड़ता है, इससे होने पर ऐसा मालूम पड़ता है, वो मालूम पड़ता शब्द की भी बात करते हैं। तो जब क्रोधादि होते हैं तो क्रोधादि होते हुए जैसे मालूम पड़ते हैं ऐसा ज्ञान होता हुआ नहीं मालूम पड़ता। ये दोनों में अंतर, और इसका निष्कर्ष इसलिए कहते हैं इति आत्मना क्रोधादि नाम च न खलु एक वस्तुत्वम। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा का और क्रोधादि का एक वस्तुत्व नहीं है, माने दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। क्या अंतर है? कैसे ज्ञान होते हुए कैसे मालूम चलता है और मालूम पड़ता है ज्ञान के होने पर, क्रोधादि के होने पर कैसे मालूम पड़ता है? जैसे पिसा हुआ नमक हो और पिसी हुई शक्कर है, दोनों एक सी लग रही हैं, दोनों एक से लगते हुए भी दोनों में एक वस्तुत्व नहीं है, दोनों एक वस्तु नहीं है, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ये कैसे जानेंगे? कि जबान पर रखने पर जैसा शक्कर स्वाद में आता है वैसा नमक नहीं आता है, और जैसा नमक जबान पर रखने पर स्वाद में आता है वैसा शक्कर नहीं आता है। तो कैसा आता है? शक्कर रखने पर मीठा स्वाद आता है और नमक रखने पर वैसा नहीं आता है। नमक रखने पर खारापन आता है, वैसा मीठा रखने पर नहीं आता है। ऐसे ही ज्ञान के होने पर जैसा ज्ञान होता हुआ, ज्ञानम भवत विभाव्यते, ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, जैसे क्रोधादि नहीं मालूम पड़ते, और क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, जैसे ज्ञान होता हुआ नहीं मालूम पड़ता। अब मालूम पड़ने में थोड़ी सी दिक्कत है। मालूम पड़ना शब्द दोनों जगह लगाया। लोक में मालूम पड़ना शब्द का कब लगाते हैं? कभी वो कहते हैं ना अपन, जैसे तो मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन मुझे कभी छेड़ करके देखो फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा। अब मालूम पड़ेगा का मतलब क्या है इसमें? और भी एक जगह प्रयोग करते हैं, कभी कभी मुनिराजों के संदर्भ में कभी हम कभी चर्चा करने लग जाए तो सब लोग यही कहते हैं, अच्छा कभी खुद मुनि बनो तब मालूम पड़ेगा। तो वो उनका मालूम पड़ना शब्द कहना जो होता है ना, उसका भाव क्या होता है? ऐसे ही क्रोधादि, हाँ क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं। तो क्रोधादि सबको मालूम पड़ते हैं, क्रोधादि होते हैं तो क्या होता है सबको मालूम पड़ता है। लेकिन ये मालूम पड़ना शब्द ज्ञान के साथ भी लगा है, ज्ञान होते हुए मालूम पड़ता है, लेकिन वहां मालूम पड़ता है का मतलब अनुभव के अर्थ में लेना। दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान के होने पर ज्ञान होता हुआ कैसे मालूम पड़ता है? हम ये कहे कि कुछ नहीं मालूम पड़ता है, सहजता रहती है, निराकुलता रहती है, आनंद रहता है। और जब वह निराकुल सहज आनंद हो रहा है तो समझ लेना ज्ञान हो रहा है। और यदि आकुलता व्याकुलता कुछ भी हो रही है तो समझ लेना ज्ञान नहीं है। एक तो चैतन्य का परिणमन, लेकिन वो मात्र जानने रूप परिणमन नहीं हो रहा है। पानी पी रहे हो और पानी पीते हुए यदि जबान चल जाए
तो क्या समझ लेना चाहिए, हम पानी नहीं पी रहे हैं, पानी के साथ अग्नि का संयोग, उससे उष्ण हुआ है वो हम ले रहे हैं। अकेला पानी होगा तो कैसे होगा, सहज शीतल शांत। ऐसा जब ज्ञान होगा तो ज्ञान कैसे अनुभव होगा, सहज निराकुलता रूप ही अनुभव होगा। सहज जानने में कहीं आकुलता होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। और ज्ञान के साथ मोह मिला दिया, यहाँ क्रोध की बात कर रहे हैं, अब वो मालूम पड़ेगा। अब वो कैसे मालूम पड़ेगा, गुस्सा आता है तो मालूम पड़ता है, हर एक को पता पड़ता है। ये तो आपके बालवोत पाठमाला में लिखा, जब पूछा ना कषाय किसे कहते हैं, बताओ कषाय किसे कहते हैं, तो पहला उत्तर क्या दिया, पहला उत्तर तो ये लिखा उसमें, कषाय नहीं जानते हो, रोज तो करते हो और जानते नहीं हो, तो तुम्हें नहीं पता कैसी होती कषाय, कर तो रहे हो, तो करते हो तो तुम्हें स्वयं पता पड़ता है, हाँ, लेकिन उसका परिभाषात्मक शब्दों में नहीं जानते हो क्या होता है। क्या है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। तो क्रोधादि आश्रव परिणाम कषाय के परिणाम उत्पन्न होंगे तो नियम से दुख रूप से होंगे, तो वे दुख रूप मालूम पड़ेंगे, आकुलता रूप ही मालूम पड़ने वाले हैं। स्वभाव रूप ज्ञान रूप सहज जानन रूप परिणमन होगा तो निश्चित रूप से कर्म का बंध नहीं होगा, आश्रव नहीं होगा, बंध नहीं होगा, संवर निर्जरा होगी। और कषाय रूप आश्रव रूप परिणमन करेगा तो नियम से आश्रव बंद होंगे, संसार बढ़ने वाला है। इसलिए ज्ञान होते हुए, जैसा यहाँ तो अनुभव से जोड़ रहे हैं उसे, तो ना अनुभव करके देखो ना, ज्ञान का अनुभव कैसा है और क्रोधादि का अनुभव कैसा है। किसी अपने मित्र को किसी गलत संगति से बचाना हो और किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में रखना हो तो हम कहते हैं ना, भैया उसके साथ मत रहो, नहीं हम इसके साथ रहेंगे, उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं रहना, थोड़े दिन रह करके देख लो तुम्हें कैसा लगता है, यहाँ कैसा लगता है इसके साथ और इसके साथ कैसा लगता है। अभी क्रोध मान माया लोभ आश्रव में लगे हुए हो तो आश्रव के परिणाम कैसे लग रहे हैं, तो अनुभव में आ रहे हैं, अनादि से अनुभव की बातें हैं। अब एक बार इनसे रहित सहज जानना करके देखो तो क्या होगा। तो जब हम सहज जानन रूप होंगे तब जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ेगा, अनुभव में आएगा, वैसा क्रोधादि का अनुभव नहीं है। और जब क्रोधादि होते हैं तब क्रोधादि का होना अनुभव में आता है, वैसा ये विशेष अंतर, ये लक्षण से भाव भासना से अंतर कराना चाहते हैं, अंदर से भाव भाषित करो। तो ये अंदर से भाव भाषित करते हुए ये दोनों में अंतर होने से, अनुभव का अंतर होने से, इति आत्मना क्रोधादि नाम च न खलु एक वस्तुत्वम, इसलिए आत्मा का और क्रोधादि का वास्तव में एक वस्तुत्व नहीं है। ऐसा जब आत्मा और आश्रव में भेद जाना, भाव भासना पूर्वक भेद जाना। अब आप देखिए आगे, इति एवं आत्मा आत्म आश्रवयोर विशेष दर्शनेन यदा भेदम जानाति, इति एवं इस प्रकार, ये अनुभव से, अनुभव के द्वारा ये कहते हैं, इस प्रकार आत्मा और आश्रव में विशेष दर्शनेन, विशेष देखने से, यहाँ दर्शन का जो अर्थ है ना, दर्शन शब्द का अर्थ क्या लेना, आपके जो जैन दर्शन बौद्ध दर्शन ऐसे, यहाँ भी दर्शन शब्द का प्रयोग जो करते हैं ना, वह देखने के अर्थ नहीं करते हैं, विशेष देखना। और विशेष देखना का मतलब बहुत बारीकी से गहराई से विचार करना, चिंतन करना, मंथन करना, तर्क से युक्ति से, ये सब इसमें शामिल है, विशेष दर्शनेन। और वो देखना, फलाना दर्शन ये कैसा बना, उन्होंने बहुत सारे बातों के आधार से एक निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकाल करके ठप्पा लगाया कि ऐसा है। बौद्धों ने जैसा भी, जो भी उनने बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, जैसा भी लगाया अपनी मति कल्पना से, तो उन्होंने निर्णय किया वस्तु क्षणिक होती है। तो वस्तु क्षणिक होती है
ऐसी उनकी श्रद्धा होगी, ऐसी उनकी मान्यता होगी, इसलिए वो दर्शन हो गया। और सांख्यों ने माना कि नित्य होता है। तो इस तरीके से विशेष दर्शन आत्मा और आश्रव के संबंध में क्या किया, देखा आत्मा कैसा है, आत्मा ज्ञान वाला है, ज्ञान होते समय कैसा मालूम चलता है, आश्रव कैसा है, आश्रव क्रोधादि परिणाम, भी क्रोधादि होते तो कैसा पता चलता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं। मैं ज्ञान रूप परिणमता हूं तो मैं आत्मा हूं, क्रोधादि होना मेरा नहीं है। ये सभी विशेष दर्शन में ऐसा भेदम जानाति, भेद जानता है का वास्तव में अर्थ है मानता है, तब वह मान्यता पूर्वक जानता है, मान्यता पूर्वक जानता है कि जानने पूर्वक मानता है। यहां जानने पूर्वक ही मानेगा, अच्छी तरह से दोनों में भेद जाना, लेकिन वह भेद जानना सच्चा कब कहलाएगा, जब वह माना तब कहलाएगा। अपन जैसे सुनने के संदर्भ में कहते हैं ना, अभी मैं कहूं किसी से ठंडक शुरू हो गई और पंखा चल रहा हो, कि ले पंखा बंद कर देना, अब थोड़ी देर वो बंद नहीं हुआ तो मैं फिर से कहा पंखा बंद कर देना, अब वो नहीं किया तो मैं कहूंगा क्यों सुनते नहीं हो, वो क्या कहेगा, सुना तो सही, कहाँ सुना तुमने, सुना ना, क्या सुना कि पंखा बंद कर दो, तो करो ना, आप तो सुनने की बात कर रहे हैं तो सुन तो लिया। वो सुना क्यों नहीं कह रहे, तुमने नहीं सुना क्यों कह रहे नहीं सुना, वो करे तो कहा जाएगा कि सुना, माने जाना तब कहा जाएगा कि जब माना, यदि माना ही नहीं है तो फिर जाना क्या। तो आत्मा और आश्रव में विशेष दर्शन पूर्वक भेद जानता है, माने अच्छी तरह से मान कर जानता है कि दोनों एक वस्तु नहीं है, दोनों एक वस्तु नहीं, अकेली ये बात नहीं है। असली बात तो ये है मैं नहीं हूं, असली बात तो इसमें से जो ज्ञान मात्र ज्ञान रूप परिणमना है वो आत्मा है का अर्थ मैं हूं, ये मैं हूं। और अभी तक मैं क्रोधी रागी द्वेषी ये जो मान रहा था ये तो अकुलता वाला है, ये परिणमन मेरा नहीं है, ये विशेष दर्शन। और अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखे, ज्ञान स्वरूप जाने, तब जानना है भेदम जानाति, तब वास्तव में उसने भेद जाना। और जब ऐसा जानता है भेदम जानाति, तदा अस्या अनादिरपि, अनादि अपि अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्तिर निवर्तते। जब ये अच्छी तरह भेद जानता है, मेरा तो जानन जानन स्वभाव है, मैं आत्मा मेरा जानन स्वभाव, क्रोधादि तो आश्रव का भाव है, क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं है। ये जब भेद जाना, जब ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा कार्य नहीं है, तो क्यों प्रवर्ते उसमें प्रवृत्ति क्यों करे, इसलिए उसमें वर्तेगा नहीं। और वर्तेगा नहीं का अर्थ ये मैं हूं, मेरे हैं, मैं इसका करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसे भाव पूर्वक उसमें नहीं प्रवर्तेगा। तो ये भेद जानने के कारण से अज्ञान जनित करती कर्म प्रवृत्ति वो अज्ञान से हो रही थी, वो अज्ञान चला गया। दोनों का भेद न जानना ये अज्ञान था। दोनों में भेद है और भेद नहीं जानता है तो अज्ञान, दोनों में भेद है, दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया तो ज्ञान हुआ। और इस कारण से अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। अनादि अपि, अनादि अपि शब्द क्यों जोड़ दिया, अनादि होने पर, पीछे कह तो दिया था कि अनादि से चली आ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनादि है तो ऐसा लगता है तो अनादि का है, ये कैसे जाएगा। बहुत सी लोक रूढ़ियां, पारिवारिक रूढ़ियां परिवारों में चलती रहती है, समाजों में चलती रहती है, और कोई आकर के समझाए कि वे ठीक नहीं है तो सब ये कहते हैं हमारे बाप दादों से चली आ रही है, हमारे परिवार में बहुत पुरानी परंपरा है, हम इसको कैसे छोड़ें। अरे पुरानी है इससे क्या मतलब है, अच्छी नहीं है बुरी है ये बात ख्याल में आई तो तत्काल छोड़ना चाहिए ना। तो अनादि अपि, अनादि होने पर भी, और कोई ये सोचे कि भी अनादि है इसलिए छूटेगी नहीं, हाँ कठिन होगी कदाचित, अनादि से पड़ी है। कोई बीमारी अभी साधारण सी हुई, थोड़ी सी दवा ले ली ठीक हो गई, लेकिन बहुत पुराना मर्ज हो गया होगा तो आसानी से नहीं निकलेगा।
लेकिन यदि सही इलाज होता है तो दूर हो सकती है। माने अनादि है इसलिए छूट ही नहीं सकती है, विपरीतता है, विभाव है, विकृति है तो जा सकती है, छोड़ना चाहे तो। अनादि अपि, अनादि होने पर भी, अनादि जैसे ये भी कहते हैं ना, किसी कमरे में बहुत बरसों से कमरा बंद है, बरसों से कमरा बंद है तो, और इतना घना अंधेरा है उसमें, बरसों का अंधेरा है, बरसों का अंधेरा, कोई कहे कि भैया इस कमरे में जाना है और बहुत घना अंधेरा है, कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा? अब भी हाल दूर हो जाता है कि नहीं नहीं बरसों का है, तो उसे अंधेरे दूर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? कि बहुत अनादि का है, बहुत काल का है, बहुत लंबा है, तो उसका अंधेरा दूर करने के लिए बहुत काल लगेगा। वहां दीपक जलाया तो दीपक जलाते ही क्या होगा, भले कितनी दिन का भी हो तो तत्काल जैसे दूर हो जाता है। ऐसे अनादि से चली आ रही ये अज्ञान की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भले ही हो, लेकिन जैसे वस्तु स्थिति जानने में आई वैसे ही वह दूर होती है। अज्ञान जा कर्ती कर्म प्रवृत्ति निवर्तते, तन निवृत्तौ अज्ञान निमित्तम पुद्गल द्रव्य कर्म बंधोपि निवर्तते। और जब उस अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध हो रहा था, तब अज्ञान चला गया तो उसके निमित्त से होने वाला पुद्गल द्रव्य कर्म का बंध क्यों होगा? तुम्हारी बीमारी चली गई, डॉक्टर कोई दवाई दे और ये कहे इस दवाई के लेने से तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। डॉक्टर साहब बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन मुझे इससे जो तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे उस बीमारी से हो रही थी, बीमारी चली गई तो दर्द भी चला जाएगा। तो ये पुद्गल कर्मों का जो बंद हो रहा था वो उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निमित्तक अज्ञान से हो रहा था, अज्ञान के निमित्त से हो रहा था। अज्ञान चला गया तो उसके निमित्त से होने वाला पुद्गल द्रव्य कर्म का बंध भी सहज निवृत्त हो जाता है। क्या निष्कर्ष निकालते इसमें से? तथा सती ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा सिद्धेत। इसमें से क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, क्योंकि बंद हो रहा था अज्ञान से और जान लिया तो जानने से बंध का निरोध हो गया। ये निष्कर्ष निकालते हुए ये बात भी अगले गाथा की उत्थानिका भी वे बीज इसमें छोड़ दिए। अमृतचंद्र आचार्य टीका लिखते हुए आगे आगे के विषय के बीच पीछे देते जाते हैं। अब आगे क्या विषय आने वाला है, आगे क्या चर्चा आने वाली है। और इसीलिए दादा ये कहते ना, ये समय सार की गाथाएं मोती नहीं है, एक एक मुक्तक काव्य जैसा नहीं है, ये प्रबंध काव्य है, एक मोतियों की माला है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आगे का विषय पीछे, पीछे के विषय आगे, ये सब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इस तरह से ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है ये कहा, और इसमें से आगे के बीज डाल दिए, क्योंकि अब अगली गाथा में क्या कहने वाले हैं, कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा, ये चर्चा अगली गाथा में करने। प्रश्न तत्काल पूछें, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कहते हो, ज्ञान मात्र से कैसे होता है, ये अगली गाथा में समझाएंगे। यहाँ उत्थानिका, गाथा और निष्कर्ष निकाला, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ये तीनों का कोई मेल ही नहीं ऐसा लगेगा। प्रश्न तो किया था, कदा अस्या कर्ता कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति इति चेत, इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? उत्तर दिया, आत्मा और आश्रव में भेद जानेंगे तो इसे बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा का उत्तर दिया। और अंत में निष्कर्ष क्या निकाला, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो उत्तर तो ये आना चाहिए था ना कि इस प्रकार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है, ये उत्तर अंत में आना, निष्कर्ष में निकालना चाहिए था, बंध का निरोध होता है। सबका मतलब वही है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है कि जब आत्मा और आश्रव में भेद जानता है तब होती है। नहीं, वो तो बंध के निरोध की बात की, तो उसका फल था, इसलिए बंध का निरोध होता है का अर्थ भी है
कि वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती, उत्तर आ गया उसमें। फिर आप अंत में आकर के कर्ता कर्म की निवृत्ति हुई ये बात कहो ना, पहले वही तो कह रहे कि फल की चर्चा करते हुए यही तो कह रहे हैं, इस तरह से बंध का निरोध होता है। बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अज्ञान से हो रहा था, तो वो कहां से रहेगा, इसलिए वह भी निश्चित रूप से जाता ही जाता है। आगे आगे कलश आता है ना, आ संसारत एव धावति परम पूर्वे हम इत्युच्चकै दुर्वारम ननु मोहिनाम ये महा अहंकार रूपम तहा तद भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्देक वारम रजेत तत् किम बंधनम अहो भूयो भवेद आत्मनः। कने वो कह रहे कि जब ये वस्तु स्वरूप को हमने स्वीकार किया, तत् किम बंधनम अहो भूयो भवेद आत्मनः, तो फिर आत्मा को बंध कैसे होगा फिर से, माने इसके कारण से अनादि काल की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंद हो रहा था, वह अज्ञान प्रवृत्ति चली गई, तो चली गई। तद भूतार्थ परिग्रह न विलयम यद्देक वारम रजेत, यदि एक बार भूतार्थ के ग्रहण करने से विलय हो जाए तो फिर से बंद कैसे होगा, तो इसलिए बंद का निरोध ज्ञान मात्र से। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं और अगली गाथा में इसकी चर्चा करने वाले हैं। ज्ञान मात्राद एव बंध निरोधा, एव शब्द का प्रयोग कब करते हैं, और एव है ही, एव माने ही और ही माने ऐसा ही है, तो दृढ़ता के लिए करते हैं ना, यहाँ एव भी लगाया और साथ में मात्र भी लगाया। मैं आपको 100 रुपए ही दूंगा और ये कहे मात्र 100 रुपए दूंगा, तो क्या अंतर है दोनों। और फिर और पक्का करने के लिए कहेंगे मात्र 100 रुपए ही दूंगा, जैसे ही कह रहे हैं ज्ञान मात्राद एव, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। तो दो अर्थ हैं, एक तो जानने पर सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक ज्ञान होने पर न आश्रव होता है न बंध होता है, और दूसरा आश्रव और बंध से रुकने का बचने का उपाय ज्ञान ही है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है, कोई कृपा करके बचा देगा ऐसा नहीं है, या किसी की पूजा करने से सेवा करने से होगा ऐसा नहीं है, और क्रियाकांड से तो होने वाला नहीं है, क्रियाकांड से नहीं होने वाला। नहीं, क्रियाकांड यदि भावना पूर्वक मन पूर्वक करेंगे तो वो जो आप क्रियाकांड करेंगे वो तो जड़ की क्रिया होगी, और मन पूर्वक करेंगे तो वहां आपके शुभ भाव होंगे, तो शुभ भाव से तो आश्रय और बंदी होने वाला है। किससे होगा, यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानना, उस ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध वास्तव में होने वाला है। अगली गाथा बहुत विस्तृत है, कल कोशिश करेंगे कि गाथा की टीका सहित अपन पूरी करें। इसमें एक चर्चा और अंत में आएगी, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध है ना, तो उसमें ज्ञान ने और क्रिया ने की बात करेंगे, एकांत ज्ञान ने एकांत क्रिया ने, तो वहां भी ये चर्चा निकालेंगे कि ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है, तो अकेला जाने, तो वहां जानने से तात्पर्य क्या है, ये सारी बातों का विशेष विश्लेषण अपन अगली गाथा में करेंगे। आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं। आज आत्मा और आश्रव में अंतर का क्या बिंदु आया, आत्मा और आश्रव में अंतर का क्या विशेष बात आई, स्वभाव दोनों के अलग अलग है, दोनों का अनुभव अलग अलग है। अब अनुभव का कैसा ये लिखा नहीं है कि जैसा ज्ञान होते हुए मालूम पड़ता है वैसा क्रोधादि मालूम नहीं पड़ते, क्रोधादि होता हुआ मालूम पड़ता है वैसे ज्ञान नहीं मालूम पड़ता। तो मालूम पड़ने में क्या लगाना, ज्ञान के मालूम पड़ने में लगाना निराकुल सहज शांत रूप अनुभव होता है, और क्रोधादि का मालूम पड़ना क्या लगाएंगे, आकुलता रूप दुख रूप होता है। और ये बातें अगली गाथाओं में आने वाली है। तो विशेषता यहाँ बीज के रूप में डाल दिया कि हम कैसे भाव में आते हैं, कैसे अनुभव में आते हैं, उसके बीज में डाल दिए, तो आगे उसकी विशेषताएं सभी और लेने वाले हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करें। निज निज
जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो